कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप पौष मास महात्म्य के अंतर्गत चतुर्थ एवं पंचम अध्याय की कथा को सुनेंगे। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पौष मास महात्म्य की कोई अलग से पुस्तक नहीं आते। सिर्फ कुछ ही महीने ऐसे होते हैं जिनके मास महात्म्य की अलग से पुस्तकें आती हैं। यहाँ पर जो हम आपको कथा सुना रहे हैं, ये हमारे पुराणों से ली गई अत्यंत पावन एवं पवित्र कथाएं हैं। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जब भगवान श्री कृष्ण को इस मंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा था, झूठा कलंक लगा था, तब भगवान श्री कृष्ण उस कलंक से कैसे मुक्त हुए, आज आप इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनेंगे। यह परम पावन कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय से लिया गया है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए, सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए हमें अब परम पावन कथा को सुनते हैं। एक बार श्री सूत जी से सौनकादि 88,000 शिष्यों ने कहा कि हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप देख जीवी हो, आप हमें नाना प्रकार की पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हो। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा को सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। श्री सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी को समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते तभी तक गर्जना करते हैं जब तक वो श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों का उपसर्ग रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की क्या विधि है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए और कितनी अवधि में सुनना चाहिए। पूजन का विधान क्या है। प्राचीन काल में इसे किन किन मनुष्यों ने सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। श्री सूत जी बोले कि यह प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश स्वरूप मुनि वेद व्यास जी उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों के 4 विभाग कर उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धर्मों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो। मन में ऐसा विचार कर भगवान बदरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का वर्णन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का वर्णन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने सर्वप्रथम राजा जन्मेजय को यह पुराण सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती की विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखार बिंद से इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसे समय दिव्य रूप धारण करके
देवी को सलोक को प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इस परम पवित्र कथा को सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञ, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, उसे वह फल केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त, पुराणों की कथा को सुनने के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए कोई भी सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास जी ने अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती की यह परम पावन कथा रूप अमृत को संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देती है। श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवणम का कोई भी दिन तथा कोई भी महीना निश्चित नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। इसे मनुष्य अपने सुविधा के अनुसार सदा ही श्रवण करता है और उसे सदा ही श्रवण करना चाहिए। अश्विनी, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के 4 नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से देने वाला है और विशेष पुण्य प्रद बताया गया है। जो भी कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वो भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए ललायित रहते हैं, जो पाप के बोझ से दबे रहते हैं और जो लोग गो, ब्राह्मण और देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वो भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विधि विधान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत की कथा का नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इन्हें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो लोग अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य की कन्या राशि में पहुंचने पर अष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीत पद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देते हैं, वह देवी के परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक या कथा को सुनता है या करता है या खुद पढ़ता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनिष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों तथा भूत प्रेत से उत्पन्न भय भी श्रीमद् देवी भागवत के पुराण के श्रवण मात्र से दूर ही भाग जाते हैं। जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से श्रीमद् देवी भागवत का
पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण मात्र से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है वह भोग तथा मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसके संतान पैदा होकर मर जाती हो, वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा को सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त कर लेती है। जिसके घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों का पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी तथा चतुर्दशी को इसे श्रद्धा पूर्वक पढ़ता अथवा सुनता है वह परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। तब ऋषिगण बोले कि हे महाभाग, आप कृपा करके बताइए कि महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। तब श्री सूत जी बोले कि भोजवंशी सत्राजित द्वारिकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्मंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए द्वारिका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा कि हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव वाले नागरिक, सुनो, ये भगवान सूर्य नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त इस मंतक मणि से दीप्तिमान हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप या प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की यह एक विशेषता थी कि वह नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर अखेड़ के लिए वन में प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जामवन ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपने गुफा के द्वार पर देखकर उसे मारकर वह मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपनी पुत्री को दे दिया। वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा और वह बालक अति प्रसन्न हुआ। कुछ काल बीतने पर भी प्रसेनजित के वापस न आने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और वह सोचने लगा
कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारिकापुरी में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत भगवान श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने विषय में यह अपयश की बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के खोजने के लिए अपने नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण खोजते खोजते वन में पहुंचे। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को और तदनंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करते हुए सिंह को खोजते खोजते वो बहुत दूर तक गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यह जो खून की बूंदें हैं वह एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए और उन्होंने अपने साथ में आए हुए नागरिकों से कहा कि तुम लोग यही गुफा के द्वार पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं अंदर से मणि का हरण करने वाले को खोज कर आता हूँ। इस तरह भगवान श्री कृष्ण गुफा के भीतर गए और अपने साथ रहने वालों को बोल कर गए कि जब तक मैं वापस न आऊं तब तक तुम लोग यहीं ठहरो। ऐसे में द्वारिकावासी बोले कि ठीक है। ऐसा बोलकर वो वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जामवंत का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋषराज के पुत्री को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा, लेकिन इस पर उसकी धात्री भयभीत होकर चिल्लाने लगी। जब धात्री की आवाज सुनकर जामवंत तुरंत वहां आ गए और अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ निरंतर युद्ध करने लगे। उन दोनों के इस बीच में 27 दिनों तक घोर भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। इधर द्वारिकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन का प्रतीक्षा करते रहे, किंतु इसके बाद वो भयभीत होकर अपने अपने घर को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। द्वारिकापुरी के सभी नागरिक यह सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उन्हें उठकर प्रणाम किया और उनकी विधिवत पूजा की। देवर्षि नारद बोले कि हे महामती दुश्रेष्ठ, आप कैसे हैं? आप अपनी कुशल क्षेम मुझे बताइए। आप मुझे कुछ चिंतित दिखाई देते हैं। आपकी चिंता का क्या कारण है? वसुदेव जी बोले कि मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारिका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुका है, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, इससे मैं बहुत चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले कि हे दुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए माँ अंबिका देवी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। वसुदेव जी बोले कि वो हे भगवान, वो देवी कौन है? वो महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके यह बताएं। तब नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित बल का महात्म्य का विस्तार पूर्वक करने में कौन समर्थ है? अतः मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, आप उसे मन लगाकर श्रद्धा से सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा परात्परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनके स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वो विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष से
भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन के कारण रूपा है वो ही मुक्ति प्रदान करने वाली है, वो ही परम विद्या रूपा है और वो ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी है। अतः आप नवरात्रि विधान के अनुसार भगवती जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में श्रीमद देवी भागवत महापुराण का श्रवण कीजिए। इसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद के ऐसा कहने पर वो वसुदेव जी मुनिश्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य के संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ रहा है, मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए तब मेरी निर्दोष भार्या देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करते हुए पुत्र प्राप्त के कामना से मैंने देवकी का दुख बताकर कहा कि हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब भगवान दयानिधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे कि हे महाभाग वसुदेव, आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी को आराधना करिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा कि वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, हे करुणा के सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। तो मैं कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ, अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। वो इस प्रकार कहने पर मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले कि हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की माता स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजना आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिष्य को लेकर उस बालक को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और यहाँ से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उस पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की यह बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं माँ देवी के महात्म्य को जान रहा हूँ
और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत का यह परम व्याख्यान सुनाइए। हे दयानिधान, मेरा सौभाग्य ही है जो आप यहाँ पधारे हैं। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाले विघ्न बाधाओं के समनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर महामंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तुतियों का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंध के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 9 दिनों की कथा की समाप्ति होने पर महामंसवी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जामवंत के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जामवंत का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जामवंत को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हो, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वो राम आप ही हो। आप मेरे इस अपराध को क्षमा करें। मैं आपका सदा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जामवंत के वचन सुनकर जगत पिता श्री कृष्ण बोले कि हे रीछराज, मणि प्राप्ति करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात रीछराज जामवंत ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके इस मंतक मणि तथा अपनी पुत्री जामवंती को उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पण कर दिया। श्री कृष्ण ने जामवंती को अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और रीछराज जामवंत से विदा लेकर वो द्वारिका के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारिका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराणिक कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वो ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जामवंती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्ष तिरेक से अश्रुपूर्ण परिपूर्ण हो गई और वह परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद जी भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी से तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। अतः जो भी मनुष्य निष्कपट भाव से भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ या पढ़ता है अथवा सुनता है, वह भगवान श्री कृष्ण उसे पूर्ण सुखी करते हैं। जगत में सभी कामनाएं उसकी सिद्ध हो जाती हैं और वह मृत्यु के अनंतर मोक्ष को प्राप्त करता है। तो बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यह वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।